गुड इवनिंग दोस्तों एंड प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का सीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ रिलेशन की फर्स्ट क्लास लेके आए हैं, ठीक है। और ये 11th-12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। साथ ही साथ ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के लिए भी रिलेशन एक अलग टॉपिक है जो बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो आज हम रिलेशन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी दोस्तों से मेरा आग्रह है कि अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सभी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहले रिलेशन में क्या रिलेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे अब हमारे घर में आपस में रिलेशन होते हैं। जैसे सपोज करिए मेरा रिलेशन मेरे फादर से है, ठीक है, मैं उनका बेटा हूँ। इस तरीके से ही हम यह रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम रिलेशन में बात करते हैं ऑर्डर पेयर की। किसकी? ऑर्डर पेयर की, ठीक है। क्या है? अ पेयर ऑफ एलिमेंट ग्रुप्ड टुगेदर इन पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड अ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऐसा जोड़ा इसका एलिमेंट का जो ग्रुप में हो, साथ रहे पर्टिकुलर और उसका एक क्या हो ऑर्डर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए x, y, ये क्या है हमारा? एक एज ए ऑर्डर पेयर है, ठीक है। ये क्या हमारा? ऑर्डर पेयर है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज करिए और 3, 2 ये भी क्या हमारा? ऑर्डर पेयर है। मतलब मिनिमम 2 एलिमेंट्स का होना ग्रुप में जरूरी है, वही क्या उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर, ठीक है। चलिए नोट, कुछ मैंने नोट्स लिखे हैं, देखिए a, b नॉट इक्वल टू b, a। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सपोज करिए 3, 2 है तो हम उसका जो ऑर्डर पेयर 2, 3 मेंशन कर दें? नहीं। इस सेकंड नोट क्या है? a, b इज इक्वल टू c, d, ठीक है। अगर ये दोनों ये कंडीशंस इक्वल में दे रखी है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि a किसके इक्वल होगा? c के, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है। तो जो हमने जिसके इक्वल रखा है ऑर्डर पेयर, उसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। देन जो सेकंड पेयर में सेकंड एलिमेंट है वो अदर ग्रुप ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो a इज इक्वल टू c और b इज इक्वल टू d। इज दैट क्लियर? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे नोट का। आगे देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ x प्लस वाई अपॉन में 2, x इज इक्वल टू क्या? 2, 3 पेयर हमें गिवन है और फाइंड करने के लिए बोला गया x एंड y। फाइंड क्या करना है? x एंड y। तो अभी मैंने इसी फॉर्मूले का हम नोटेशन का यूज करेंगे, देखेंगे कैसे। फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू कितना है? 3 ऑलरेडी हमें मिल गया। तो पुट करेंगे, क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1 और ये क्या है हमारी? इक्वेशन नंबर 2, ठीक। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी मेंशन करेंगे? 3 प्लस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2। डिवाइड कीजिए, किस में जाएगी बेटा? मल्टीप्लाई में। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। तो 3 प्लस वाई। आगे देखिए तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। जब 3 का ट्रांसपोज होगा प्लस किस में जाती है? माइनस में। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब हम आंसर कैसे करेंगे? देयरफॉर x, y इज इक्वल टू आंसर कितना लिखा जाएगा? 3, 1। हमें आंसर भी किसमें लिखना है? एक ऑर्डर पेयर में ही मेंशन करके लिखना है। तो इस तरीके से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। फिर आगे
चलिए आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन और दे देता हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने पहले से इसलिए राइट करके रखता हूँ जिससे मेरी क्लास छोटी रहे, आप इजीली देख पाए, ठीक है। नहीं तो बहुत लॉन्ग क्लास हो जाएगी और मैं कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जिससे आप चीज़ों को इजीली कर पाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। अभी ऑर्डर ऑफ पेयर का सपोज करिए क्या क्वेश्चन है, a प्लस बी और b माइनस ए इज इक्वल टू 2,3, फाइंड a एंड b। अगर a एंड b हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो पहले क्या बनाएंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1, एंड b माइनस ए इज इक्वल टू कितना आएगा 3, इक्वेशन 2। वेरी सिंपल। उसके बाद कल ही मैंने इससे जो प्रीवियस क्लास है उसमें मैंने आपको इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे जो बेस्ट जो मेरा मानना है वो एलिमिनेशन मेथड सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। मेरे लिए तो तीनों ही बेस्ट है, बट एलिमिनेशन मेथड जो है सबसे ईजिली होता है। देखेंगे किस टाइप से, प्लस का है माइनस का है कैंसिल हो जाएगा, बी और बी कितने हो जाएंगे 2b, ऐड कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं बेटा, ऐड। 2 और 3 कितने होते हैं 5, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 में, ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 एज यू विश, जो भी मैं आपको अच्छा लगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू हमारी क्या आई थी 5/2 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 5/2 का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। अब क्या लेंगे एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 2 जा 4, माइनस 5/2, 4 माइनस 5 माइनस के 1/2। तो इस टाइप से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ पेयर में, ठीक है। मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर ऑर्डर ऑफ पेयर में कोई डाउट हो, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको टाइप करा दिया है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे कार्टेशियन फिल्ड बताएंगे। चलिए आगे देखेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। सेट का जो है प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने पहले से नोट डाउन करके रख रखा है, पहले थोड़ी सी डेफिनेशन समझेंगे जिससे चीज़ों को आपको समझ में आया। क्या है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। सेट का हम जो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, गिवन टू नॉन इम्पिटी सेट, कोई दो नॉन इम्पिटी सेट लेंगे, ठीक है। नॉन इम्पिटी का इम्पिटी सेट क्या होता है और नॉन इम्पिटी सेट क्या होता है, तो पहले इस चीज को समझेंगे। इम्पिटी सेट को हम फाइव से डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, मतलब ब्लैंक, इसे क्या बोलते हैं ब्लैंक सेट, ब्लैंक सेट या इम्पिटी सेट क्या बोलते हैं, इम्पिटी सेट, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे बोला जाता है इम्पिटी सेट। नॉन इम्पिटी सेट का मतलब जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना कंपलसरी है, ठीक है, एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट का होना कंपलसरी है, ठीक है। तो गिवन टू नॉन इम्पिटी सेट, सपोज करें दो नॉन इम्पिटी सेट आपको गिवन है ए एंड बी, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। सभी ऑर्डर पेयर में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है ऑफ द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं हमें ए टू बी से, ए से बी में मल्टीप्लाई, ठीक है। ध्यान से देखें कैसे, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट देखिए ए की मल्टीप्लाई इसके साथ 4 के साथ 1,4, फिर 1,5, देन 1,6, फिर 2 का करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे 2,4, फिर 2,5, देन 2,6, फिर 3 क्या बनेगा 3,4, 3,5, 3,6। इस टाइप से हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, सेट का ऑर्डर ऑफ पेयर बना सकते हैं, ठीक है।
तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी लाइट चली गई है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। जय हिंद दोस्तों, हमारी एक टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास रुक गई थी, तो उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो कुछ मैंने नोट किए हैं। फर्स्ट देखेंगे a क्रॉस b इजिकल टू 5। a क्रॉस b इजिकल टू 5 तभी हो सकता है इफ ओनली इफ आई डबल एफ का मीनिंग क्या है, इफ ओनली इफ तभी हो सकता है a इजिकल टू 5 हो या फिर b इजिकल टू 5 हो। इन दोनों से में एक 5 होना कंपलसरी है, तभी हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b इजिकल टू क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट a इजिकल टू m, सपोज करिए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट b इजिकल टू कितना हो, n हो, देन तब नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b इजिकल टू क्या हो जाएगा, m इंटू n। मतलब जितने भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट a के कितने रखे m और b के कितने गिवन है n, तो उनका हम क्या करेंगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट निकलवाए नंबर ऑफ एलिमेंट का तो उनके नंबर्स का हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है। आगे देखिए थर्ड पॉइंट, चाहे पहले इस पे एग्जांपल देखिए। एग्जांपल बहुत सिंपल है। सपोज करिए नंबर ऑफ एलिमेंट a इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट b इज इक्वल टू 5। अगर हमसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b कितना होगा, तो वेरी सिंपल 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, दैट इज आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन आता है आपका, टीजीटी में पूछा भी गया है, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 3, अगर सपोज करो हमें a क्रॉस a इज इक्वल टू ABC बिलोंग्स टू R, वेयर ABC आर ट्रिपलेट पेयर। सपोज करो हमें ट्रिपलेट पेयर फाइंड आउट करने हैं, तो किस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। इस वे में आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आप ये क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सपोज करिए a इज इक्वल टू, आपको पेयर दिया गया 1 इंटू 1 और फाइंड आउट करने की बोला गया है आपको ट्रिपलेट पेयर a क्रॉस a। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले हम 2 का निकालेंगे, मतलब a क्रॉस a फाइंड आउट करेंगे, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, तो पेयर बनाएंगे, इस टाइप से बनेंगे। देखिए 1 कोमा 1, 1 कोमा 2, 2 कोमा 1 एंड 2 कोमा 2, ठीक है। देन फिर हम ट्रिपलेट फाइंड आउट करेंगे a क्रॉस a। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल a क्रॉस a कितना हमारा है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2। इसके साथ हमें किसका पेयर निकालना है, 1 इंटू 2 का, ठीक है। तो देखिए किस टाइप से बनेंगे, फर्स्ट बनेगा 1 1 1, ठीक। नेक्स्ट फिर 1 के साथ किसका पेयर बनाएंगे, 2 के साथ 1 1 2। अब किसका नंबर, सेकंड 1 2 का 1 1 1 2 1। नेक्स्ट 1 2 2। नेक्स्ट अब नेक्स्ट नंबर आएगा 2 1 का बनाएंगे, 2 1 के साथ 2 1 1। अगेन देखेंगे 2 के साथ 2 1 2। अब नेक्स्ट का बनाएंगे 2 2 1। नेक्स्ट 2 2 2। तो टोटल पेयर कितने हो गए, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट पेयर पूछ लिए जाए तो आंसर कितना आएगा आपका 8, ठीक है। ये आपको क्रिएट करना होगा कि हम जो ट्रिपलेट पेयर किस टाइप से हम बना सकते हैं।
इसकी शॉर्ट ट्रिक भी, अगर टोटल पेयर पूछे, सपोज करिए ए क्रॉस ए पूछे तो उसमें कितने बनेंगे 4, क्योंकि हमारा जो पेयर होता है, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, ठीक है। तो सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ पेयर पूछ ले तो 2 की पावर 2, अगर 2 का है, अगर 3 का पूछेगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, मतलब 2 की पावर 3 कितना होता है 2 2 जा 4 2 जा 8। अगर सपोज करो 4 का दे दे, आपको टेट्रा का दे दे, ठीक है, टेट्रा का दे दिया अगर 2 की पावर 4, तो कितने पेयर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर भी आप यहाँ इस टाइप से बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ए इंटू ए का बताया, ट्रिपलेट का बताया, और टेट्रा का भी इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और हमारे रिजल्ट्स हैं उनको देखेंगे, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए आगे कुछ जो रिजल्ट है उनको देखेंगे। इस टाइप से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। रिजल्ट देखेंगे, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये जो सिंबल है आपने पहले भी इस पे स्टडी की, इसे क्या बोलते हैं यूनियन, ठीक है। तो यूनियन में क्या रिजल्ट आता है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। नेक्स्ट इस पे हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। चलिए पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या हमारा सिंबल इंटरसेक्शन का, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। नेक्स्ट देखेंगे सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन का बिल्कुल सेम ही होगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। नेक्स्ट क्या है आपका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। तो पहले ए का इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स हैं कुछ जो आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। फटाफट से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स एंड प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे रिलेशन, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। क्या है, लेट ए एंड बी टू सेट देन अ रिलेशन आर फॉर्म ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, thus R is relation from A to B, means R सबसेट A क्रॉस B। क्या मीनिंग हुआ, देखिए कहीं कंपटीशन में आपके एमसीक्यू आते हैं तो वहां इस डेफिनेशन का कोई मीनिंग नहीं है, आपको डायरेक्टली इसका मीनिंग सिर्फ पता होना चाहिए, ठीक है। कहीं डेफिनेशन आपको राइट नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको फिर भी राइट करा रहा हूं। देखिए लेट आ, सपोज करिए हमने ए और बी, मैंने जैसे क्वेश्चन लिया है ए और बी दो मैंने सेट लिए हैं, ए में है 1 और 2 और बी में क्या है 2 3 एंड 4, ठीक है। उसका जो सेट होगा देन रिलेशन की जो फॉर्म हमें गिवन होगी, जैसे 1,3 1,4 2,3, फॉर्मा ए टू बी इज अ सबसेट, वो ए से लेके जो बी में जो सेट है उनके द्वारा जो सबसेट बनाया गया है वो ए क्रॉस बी की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। दस आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ ए टू बी, तो हम कह सकते हैं आर सबसेट हुआ किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, वो आपको आएगा, ठीक है, ये गारंटी है। चलिए देखेंगे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, ठीक। देखिए कैसे, 1 का पेयर किसके साथ, 2 के साथ, 1,2। अभी ये पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ पेयर कैसे बनाते हैं, है ना, ऑर्डर पेयर किस तरीके से प्रोडक्ट किया जाता है ऐसी। देन उसके बाद 1,3, देन फिर 1,4, फिर 2,2, फिर 2 का पेयर किसके साथ, 3 के साथ, 2,3, देन देखेंगे 2 का पेयर किसके साथ, 4 के साथ, ठीक है। आप देखिए ये ए क्रॉस बी के पेयर है, और जो हमें रिलेशन गिवन है, क्या रिलेशन गिवन है, तो हम मैच करेंगे 1,2 के रिलेशन के पेयर में है, 1,2 नहीं है,
1,3 यस, देखिए 1,3 ए क्रॉस बी में भी है और रिलेशन में भी है। नेक्स्ट है 1,4 बिल्कुल है, 1,4 भी है और दिस में भी रिलेशन में भी है। 2,2 नहीं है, 2,3 यहाँ पे भी ए क्रॉस बी में और आपके रिलेशन में भी है। तो हमारे तीनों पेयर जो है ए क्रॉस बी में है। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो आर सबसेट है वो किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं क्वेश्चन और ले लेता हूं, उससे करते हैं। ठीक है, देखिए सपोज करिए ए के एलिमेंट है 1 2 3 और बी के एलिमेंट है हमारे पास 2 1। ठीक है, और जो मैं रिलेशन गिवन है, रिलेशन है हमारे पास 2,2 3,1 और 1,1। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए क्रॉस बी का पेयर बनाएंगे किसके साथ, 1,2। फिर 1 का पेयर किसके साथ, 1 के साथ 1,1। देन अब 2 का नंबर, 2 का पेयर 2 के साथ 2,2। फिर 2 का पेयर 1 के साथ 2,1। फिर 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर 2,2 और 3 का पेयर 1 के साथ 3,1। ठीक है, अब इसको कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे 1,2 क्या हमारे रिलेशन में है, नहीं है। क्या 1,1 है, यस 1,1 हमारा रिलेशन में मैच कर रहा है। फिर 2,2 भी हमारा क्या कर रहा है, रिलेशन में मैच कर रहा है। और 2,1 भी क्या है आपका, नहीं कर रहा है। 3,2 नहीं, 3,1 हमारा क्या कर रहा है, मैच। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज समझेंगे आप ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सभी पेयर इसमें मैच कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे आर सबसेट ए क्रॉस बी। सपोज करिए रिलेशन को मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि आर इज इक्वल टू 2,2 3,1 और 5,2। क्या है लास्ट हमारा 5, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे 2,2 और 3,2 है, लेकिन हमारा 5,2 हमारे क्रॉस बी में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, आर नॉट सबसेट ए क्रॉस बी। ठीक है, ये किसके लिए आएगा, जब हमारे रिलेशन के सारे पेयर हमारे क्रॉस बी के सबसेट से सेट से मैच नहीं करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, आर नॉट इक्वल टू सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इज दैट क्लियर? तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, फटाफट से लीजिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्या है, डोमेन। डोमेन की छोटी सी मैंने डेफिनेशन राइट करिए, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ डोमेन ऑफ आर। मीन्स सपोज करिए हमारा ए और बी इस टाइप से मेंशन कर रहे हैं। सपोज करिए 1 2 3 एक एलिमेंट है और 2 3 4। सपोज करिए 1 का रिलेशन 4 से है, 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, ठीक, और 3 का रिलेशन भी 3 से है। तो आपके इसमें जो डोमेन होगा वो कितना हो जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है, ए टू सेट बी में जो रिलेशन होगा, जो डोमेन होगा वो 1 2 3। अगर इस टाइप से नहीं आया, सपोज करिए, तो दूसरे क्वेश्चन मेंशन करता हूँ। सपोज करिए आपको रिलेशन दे रखा है क्या, 1,2 3,5 4,5 या चलिए 7 कर लीजिए। ठीक है, 1,2
3,5, 4,7। तो इससे समझिए क्या है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा ऑर्डर का, ऑर्डर पेयर, ये मैंने ऑर्डर पेयर मेंशन करें, इसमें जो रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, कौन से, फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर के फर्स्ट एलिमेंट, जैसे यहाँ 1 है, 2 और 3, तो जो हमारा डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन, डोमेन कितना होगा, 1, 3, 4, दैट इज आंसर। समझ में आ गई इतनी बात, हमारा डोमेन आपको फाइंड आउट करना आ गया 1, 3 और 4। लेकिन फिर जो हमारा सेकंड सेट है बी, उसके जो एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करिए ये मैंने कोई सेट लिया ए, 1, 2, 3, 4, ये मैंने सेट लिया क्या, बी, 4, 5, 6, 7, 8। सपोज करो 1 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन 6 से, 3 का रिलेशन 7 से, 4 का रिलेशन 6 से, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो अगर मैं यहाँ डोमेन की बात करूंगा, इसकी डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4। और वहीं हम बात करें एंड कोडोमेन की, किसकी, कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा हमारा, जो बी पार्ट के एलिमेंट जिनके साथ रिलेशन बना है वो हमारे क्या होंगे, कोडोमेन, क्या होंगे, कोडोमेन, ठीक है। कौन कौन से, देखिए 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारे क्या है, कोडोमेन। ये फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन, और सेकंड बी पार्ट के सेट जो ऑर्डर आए हैं, पेयर आए हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम, कोडोमेन। इज दैट क्लियर? फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, लीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए अब मैंने इसमें आपको डोमेन बताया है और कोडोमेन बताया है। अब मैंने इस डायग्राम में आप देखिए, सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, सेट बी के एलिमेंट 4, 5, 6, 7, 8। जैसे हमने बात करी कि क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इफ ऑर्डर ऑफ पेयर, जो ऑर्डर ऑफ पेयर है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, जो पेयर गिवन है आपको, तो उसके फर्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं, हमारे डोमेन होते हैं, और बाकी क्या होता है, हमारे कोडोमेन कंसीडर करे जाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक वेरिएशन है, ध्यान से देखना, ठीक है, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी आपको। मैंने क्या कोडोमेन में सभी एलिमेंट लिए हैं, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ जो रिलेशन बने हैं सेट ए के एलिमेंट का, ए का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 6 के साथ है, और 3 का रिलेशन 7 के साथ है, और 4 का रिलेशन अगेन 6 के साथ है। लेकिन यहाँ 5 और 8 का रिलेशन किसी के साथ नहीं बन रहा है, ठीक है। अब लेकिन कोडोमेन में सारे सभी एलिमेंट लिखे जाते हैं बी सेट के, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका मतलब फिर जिसके साथ रिलेशन बन रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बेटा रेंज। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेंज। अगर आपसे रेंज फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए तो रेंज क्या होगी हमारी, 4, 6, 7, 4, 6, 7, केवल ये रेंज कंसीडर करी जाएगी। इज दैट क्लियर? तो अब ध्यान रखना, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, और रेंज क्या है, तीनों चीज समझ में आ गई। तो डायग्राम से भी आप कर सकते हैं, अगर आपको रिलेशन डायरेक्टली दे दिया जाए तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डोमेन निकालना हो तो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। कोडोमेन पूछे तो उसके बी सेकंड एलिमेंट सारे कोडोमेन होंगे, ठीक है। अगर रेंज पूछ ले तो इस टाइप से आप डायग्राम बना के जिसके साथ रिलेशन है केवल वही हमारी क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की, ठीक है। तो छोटे छोटे फॉर्मूले वो देखेंगे।
देखिए नोट डाउन करते चलेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। उसके लिए कंडीशन देखिए, सपोज करिए इफ नंबर ऑफ सेट ऑफ ए, सपोज करो क्या देंगे आपको m, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी इज इक्वल टू कितना दे दिया n। आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर mn। ठीक है, ये आपको लर्न करना है, बार बार राइट कीजिए, कॉपी नोटबुक लेके बैठा करें। ठीक है, साथ के साथ राइट करते रहेंगे तो चीजें लर्न भी होती रहेंगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन समझ में आ गए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करिए क्या नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी इज इक्वल टू 4। तो टोटल रिलेशन पूछे आपसे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा 2 की पावर क्या है mn है, तो दोनों की क्या होगी पावर में मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 12। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक सेकंड पॉइंट और, अगर आपसे पूछने लगे क्या टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पिटी सेट, टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पिटी सेट, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है देखिए, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है वो कितना है 2 की पावर mn, उसमें से केवल क्या कर देंगे एक माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। सपोज करो ये निकालना हो तो क्या आएगा 2 की पावर 12 माइनस 1, दैट इज आंसर। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, फिर अब हम टाइप ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? तो इसे देखेंगे क्या है रिलेशन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव ऑफ a, a belongs to R for all a belongs to set A। ठीक है, सपोज करिए मैंने कोई सेट लिया, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, A क्या लिया हमने, एक सेट लिया A 1 2 3। ठीक है, और रिलेशन का सेट लेते हैं। ठीक है, सपोज करो कितना 1, 1 2, 2 और 3, 3। नहीं आया समझ? देखिए कैसे, कहने का मीन्स क्या है, ए सेट में जितने भी एलिमेंट है उनका जो पेयर है वो रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, सपोज करिए, चलिए समझते हैं। देयरफॉर अगर a इज इक्वल टू 1 लिया, a इज इक्वल टू क्या लिया हमने, a इज इक्वल टू लिया 1, तो 1 के साथ जो हमारा इसके अकॉर्डिंग पेयर बनेगा वो कितना बनेगा 1, 1 बिलोंग करना चाहिए R में। सब अब हमने a इज इक्वल टू कितना लिया 2, तो 2 का पेयर क्या होना चाहिए 2 2, वो भी किसमें बिलोंग करना चाहिए R में। फिर a इज इक्वल टू 3 बिलोंग किसमें करना चाहिए 3 इंटू 3, ये भी बिलोंग करना चाहिए R में। R फिर रिलेशन क्या है, तो ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे रिलेशन में, आ रही है, तो इसका मतलब क्या है हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे अभी हमने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करी थी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता था 2 की पावर mn, और वहीं हमने बात करी थी टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पिटी सेट की, उसका क्या फॉर्मूला बताया था 2 की पावर mn फिर -1। जितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ
रिलेशन है उसमें सब कितना माइनस कर देते हैं 1 को। बिल्कुल इसी टाइप से, क्योंकि ये एग्जाम टाइप ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हर साल आता है, ठीक है, टीजीटी पीजीटी में, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप अब मैं आपको टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला राइट कराऊंगा, देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n मीन्स 2 की जो हमारी पावर है उसका स्क्वायर से, अच्छा मैं और किस टाइप से लिख सकते हैं वो देखेंगे। अगर मैं सपोज करूँ इसमें से n कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा n माइनस 1, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। तो दोनों टाइप से हम इसे लिख सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इस टाइप से भी मेंशन किया जा सकता है और इस टाइप से भी मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलिए यहीं आ जाएगा अभी। क्या what is the reflexive total number of reflexive relation, total number of reflexive relation of set A which have 4 एलिमेंट। कितने एलिमेंट ले लिए 4 एलिमेंट। हमें 4 एलिमेंट वाले सेट के टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताने हैं, कितने होंगे। तो वेरी सिंपल, तो यहाँ हमें क्या चीज गिवन है, आंसर देखेंगे। यहाँ हमें गिवन है n, कितना गिवन है 4, कितना गिवन है 4। तो देखिए टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन इजिकल टू क्या फॉर्मूला बताया, 2 की पावर n इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4 माइनस 1, तो ये क्या आएगा 2 इंटू 4, 4 में बन गया 3, 4 3 जा 12, तो 2 की पावर 12, डेट इज आंसर, ठीक है। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला था जो आप कर सकते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और फिर नेक्स्ट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, सेकंड क्या है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है सिमेट्रिक रिलेशन, a relation R is called a symmetric relation if A, B belongs to R, implies B, A belongs to R, means जो हमारे A, B के पेयर हैं वो बिलोंग्स करते हैं R में, तो B, A भी बिलोंग्स करना चाहिए R में। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू सेट, ठीक है। आगे देखिए, सपोज करिए मैं क्वेश्चन आपके सामने मेंशन करता हूँ। क्या, सपोज करिए एक ही सेट है, क्या 1 2 3, और रिलेशन हमें क्या दे रखा है 1, 1 2, 3 2, 1, दैट इज। तो सपोज करिए देयरफॉर अगर a इज इक्वल टू 1 है एंड b इज इक्वल टू 2 है, तो अगर a, b लिया हमने, क्या बनेगा हमारा 1, 2, और वहीं b, a लें, वो क्या आना चाहिए 2, 1। क्या ये दोनों है हमारे पास, एक सेट और ले लेते हैं इसमें 1, 2
और 2,1। देखिए 2,1 और 1,2 दोनों ही इसमें मैच कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सेट ए आर गिवन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो बेटा और इसके हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की। फटाफट से देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, मौसम थोड़ा सा खराब है, ठीक है, जिसकी वजह से लाइट में फ्लक्चुएशन हो रही है। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n, वैसे हम समीशन n भी मेंशन कर सकते हैं। क्या मेंशन कर सकते हैं, समीशन n, जिसका जो क्या होता है, सम होता है, या दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर n² प्लस n अपॉन में 2। ठीक है, या और देखिए और क्या मेंशन कर सकते हैं, 2 की पावर 1/2 n इंटू n प्लस 1। जो आपको बेस्ट लगे, जिससे आप याद कर सकें, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आता है। जस्ट टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं विद एलिमेंट ऑफ n इज इक्वल टू 4 दे दे, कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट दे देगा, वो वहाँ n की वैल्यू पुट करनी है, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसमें एक रिलेशन और रह गया थर्ड नंबर का, समेटिव के रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव और आपका इक्विलिब्रियम। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, इस बार नंबर लाना चाह रहे हैं टीजीटी पीजीटी में, तो आप वैसे तो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। आप ये मैं रिवीजन क्लास लेके आया हूँ, तो जिससे आपका रिवीजन हो सके, जल्दी से जल्दी आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी अपने दोस्तों को। ठीक है, तो ठीक है, सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपकी आगे क्लास लाइव भी ले सकूं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।